बीदर के शाहीन तालीमी इदारे का बड़ा ऐलान। डॉक्टर अब्दुल कदीर की लीडरशिप में एक और बड़ा ऐलान। इस साल शाहीन इदारा 1000 स्टूडेंट्स को खुसूसी स्कॉलरशिप देगा। जी हां दोस्तों, शाहीन तालीमी इदारा जात बीदर ने ये ऐलान किया है कि इस साल 1000 स्टूडेंट्स को खुसूसी स्कॉलरशिप दी जाएगी। 10वीं जमात के इम्तिहानात में गवर्नमेंट और एडेड स्कूलों से 90% से ज्यादा मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये खुसूसी स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब होने वाले स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस में 75% की रियायत दी जाएगी और भी कई सहूलियात हासिल होंगी। बेंगलुरु में मीडिया से खिताब करते हुए शाहीन तालीमी इदारा जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद मुस्तहक और पसमानदा खानदानों के स्टूडेंट्स की मदद करना है। गवर्नमेंट हाई स्कूलों से फारिग होने वाले तलबा को भी मियारी और स्टैंडर्ड एजुकेशन हासिल हो, इसलिए ये नई स्कॉलरशिप शुरू की गई है। इस खुसूसी स्कॉलरशिप के जरिए एडमिशन के ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात 15 मई 2025 से कबल ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। मुल्क भर में मौजूद 21 शाहीन पीयू कॉलेजों में इन तलबा का एडमिशन होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि मदरसा स्टूडेंट्स के लिए ब्रिज कोर्स का सिलसिला जारी है। इसके अलावा कर्नाटक महकमे अक़लियती बहबूद के इश्तराक से दीनी मदारिस में असरी तालीम फराहम करने का सिलसिला भी जारी है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आप तमाम का इस्तकबाल है और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हम कोशिश करते हैं मिनिमम हमारे अपने इनटेक का 20% स्टूडेंट्स को हम मदद करें। 80% से फीस लेते हैं और 20% स्टूडेंट्स को मदद करते हैं, उनको रियायत देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। हम चाहते हैं कि कोई बच्चा सिर्फ पैसे की खातिर अपना एजुकेशन डिसकंटिन्यू ना करे। शुरू से हम ये प्रोग्राम चलाते हैं। हमारे बहुत मशहूर प्रोग्राम शाहीन स्कॉलर्स ग्रुप कई सालों चला और लॉकडाउन के बाद एक हम बहुत ही स्पेशल स्कीम अनाउंस किए थे। एक प्रोग्राम था, स्कॉलरशिप प्रोग्राम केयर्स के नाम से, कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट। जाहिर है सिर्फ इंस्टीट्यूशन पूरा हक अदा नहीं कर सकता, पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, सिर्फ चंद NGO हक अदा नहीं कर सकते, ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। हर एक का फ़र्ज़ होता है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें। तो ये केयर्स का मतलब ये है, जैसे कि मैं बताया, कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट है। यानी एक कॉलोनी में कॉलोनी के लोग एक गरीब बच्चे को चुने और पूरे कॉलोनी के लोग कलेक्शन करके कुछ पैसा जमा करें, 40% कलेक्शन करें, 60% स्कॉलरशिप शाहीन देगा। इसका आसान तरीका है, एक मस्जिद के ज़िम्मेदारान, मस्जिद के मुसल्लियान उस मस्जिद के इलाके में एक गरीब बच्चे को ढूंढें और वहाँ पर उस मस्जिद के इलाके से कुछ साहिब खैर हजरात से कुछ कलेक्शन करें और 40% कलेक्शन करें, 60% हम कम कर देंगे। ये हमारे इंडिया भर में 108 सेंटर जो चलते हैं, हर सेंटर में कुछ सीट हम मुख्तस किए हैं। ये मैसेज कम्युनिटी के ज़िम्मेदारों को, आवाम को पहुँचे, मस्जिद के ज़िम्मेदारों को पहुँचे, तो इस तरह से केयर्स के ज़रिए बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हो सकता है। इस साल ख़ास तौर पर हम और एक स्कीम रखे हैं। 1000 स्टूडेंट्स को इंडिया भर के जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, कड़ा मीडियम हो सकता है, मौलाना आज़ाद रेसिडेंशियल स्कूल हो सकता है, मोरारजी देसाई केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या और कोई रेसिडेंशियल स्कूल्स गवर्नमेंट के किसी भी मीडियम के हैं, वो ऐसे बच्चों को 90% के ऊपर वाले हमारी वेबसाइट पे अप्लाई करें, shahingroup.org पे अप्लाई करें। तो उसमें से काउंसलिंग करके हमारे इंडिया भर के 107-8 सेंटर में कहीं 10, कहीं 15, कहीं 50 जो है स्टूडेंट को 75% स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन दिया जाएगा। जाहिर है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो गरीब ही होते हैं, अक्सरियत गरीबों की होती है और वो मेहनत करके रेसिडेंशियल स्कूल में मेहनत करके कुर्बानी दे के आगे बढ़ते हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। ये एक हमारी दूसरी स्कीम है।
तीसरी स्कीम कर्नाटका स्टेट के लिए है, खासतौर पे कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से 100 मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम शुरू करने का एक बहुत ही मुनफरिद, पूरी तारीख में, हमारे मुल्क की पूरी हिस्ट्री में, आज़ाद मुल्क की पूरी हिस्ट्री में पहली मरतबा ये स्कीम बनी है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम 97 सेंटर्स काम कर रहे हैं, बहुत ही निहायत ही कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। वहाँ पर ड्रॉप आउट बच्चे या हाफिज बच्चे या ड्रॉप आउट बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए थे, तो उनको हम दीनी तालीम में ज़रूरी दीनी तालीम देना चाहेंगे। उनको हाफिज नहीं बना रहे हम, उनको आलिम नहीं बनाएंगे। पहले से जो बच्चे हैं मदरसे में वो जाहिर है हिफ्ज़ करेंगे, नाजरा पढ़ेंगे, आलिमियत करेंगे। नए ऐसे बच्चों को तकरीबन 2000 स्टूडेंट को पूरे कर्नाटका के 97 मदरसों में एडमिशन की गुंजाइश है। इसके तफसीलात madrasa+.org पे हासिल कर सकते हैं। पूरे कर्नाटका भर में ये फैले हुए हैं और ऐसे बच्चे जो 12 साल के ऊपर के हैं और वो कुछ नहीं पढ़े हैं, तो हम उनको बुनियाद के साथ उनकी इम्प्रूवमेंट करके उनको 2 साल में 10th पास कराएंगे। सिर्फ 10th पास ही नहीं कराएंगे बल्कि उनको एक लाइफ स्टाइल देंगे, एक कल्चर डिसिप्लिन देंगे, उनको मेहनती बनाएंगे और ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ कराएंगे। हमारा मानना है कि हर एक को हाफिज बनना ज़रूरी नहीं है, हाफिज बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है। हर एक को आलिम बनना ज़रूरी नहीं है, आलिम बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन हर एक को ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ होना ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि मुल्क भर के मदारिस में एक ज़रूरी दीनी फ़र्ज़ आइन वाला शोबा शुरू हो जाए। उसका नाम हम रखे हैं दीनियात प्लस। दीनियात प्लस के भी मराकिज़ पूरे इंडिया भर में शुरू होने जा रहे हैं और ये दीनियात प्लस का शोबा 97 मदारिस में एडमिशन की गुंजाइश है। मैं तमाम नाज़रीन से ख्वाहिश करूंगा कि आप देखिए, आप किसी को जानते हैं जो बच्चा 12 साल के ऊपर का हो गया है और कुछ नहीं जानता, उसको हम तरबियत करते हुए, ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ कराते हुए 2 साल के वक्फे में 10th पास कराएंगे। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। NIS उर्दू मीडियम से हम पास कराएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, वो ये कि हिंदुस्तान भर के स्टूडेंट के लिए एक मौका है। तजिकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी चलती है, वो यूनिवर्सिटी से शाहीन का MOU हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। शाहीन उस यूनिवर्सिटी को मैनेज करेगा जहाँ पर MBBS के एडमिशन है। जो इंडिया की फीस जो होती है आमतौर पर उसका 20% में हो जाएगा। शाहीन का माहौल, शाहीन का कल्चर और शाहीन का डिसिप्लिन वहाँ रहेगा। शाहीन मैनेज करेगा और इंडियन करिकुलम रहेगा पूरी तरीके से। इंडियन फूड वगैरह जो है हम वहाँ कर रहे हैं, हम खुद मैनेज करेंगे, वो उसमें दाखिले जारी हैं। इसके लिए तफसीलात के लिए shaheen.group.org पर हासिल कर सकते हैं और इंडिया भर के हमारे ब्रांचेस और फ्रेंचाइजीज में लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। MSIT शाहीन वो वेबसाइट भी ऐसी है, MSIT shaheen.org पर है और पहले मरहले में 500 सीट की गुंजाइश है, जो इंडिया में 10 मेडिकल कॉलेज चलाने से बेहतर है हम समझते हैं। उनको साथ ही साथ FMG जो एग्जामिनेशन यहाँ पर आकर देना जरूरी है, उसकी Day 1 से साथ ही साथ पैरेलल इंटीग्रेटेड कोचिंग देते हैं। ये 10th अपीयर्ड बच्चों के लिए है। हम उनको 11th में 12th में नीट और JEE के इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन देते हैं और ये पूरे 108 हमारे सेंटर्स इंडिया भर में है। वहाँ पर सब मिलाकर 1000 स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। जो आप 60-40 बताया थे पहला केयर्स जी, उसमें मस्जिद जो है वो 40% देगी और 60% आप लोग हम अपनी तरफ से करेंगे। हम ये उम्मीद करेंगे मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद चंदा जमा करके दे, चंदा जमा करके दे और मस्जिद लिख कर दे कि ये हम चंदा जमा करके दिए हैं, ये बच्चा ज़कात का मुस्तहिक़ है। वो ऑथेंटिक सही अगर है तो हम बखुशी ऐसे बच्चे को 60% स्कॉलरशिप देते हैं। ये लॉकडाउन के बाद एहसास हुआ था, हम ऐलान करे थे, 200 बच्चे लॉकडाउन के बाद फ़ायदा उठाए थे। कौन सी क्लास के लिए? ये 11th के और 12th के लिए है।
11th और 12th के लिए है और इंडिया भर के बच्चों के लिए है। इंडिया भर के हमारे सेंटर्स में मौका रहेगा। आपने एक मुहिम स्टार्ट की थी कि मस्जिद के अंदर ट्यूशन देने का एक स्टडी सेंटर जैसा, तो उसका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 के करीब सेंटर इंडिया भर में चल रहे हैं। मज़ीद इसकी ज़रूरत है, इसको लोग पसंद कर रहे हैं। मसाजिद के ज़िम्मेदारान आगे बढ़ें, हमसे कांटेक्ट करें, BeederBettermentFoundation.org पर रब्त करें। इंशाल्लाह हम कुछ मसाजिद में फर्नीचर भी दे रहे हैं, मुकामी तौर पर मसाजिद अपने तौर पर फर्नीचर का इंतज़ाम कर रहे हैं। सिर्फ शर्त यह है कि मुकामी बच्चों को मोटिवेट करें, लाएँ, परखें और उनको मसाजिद से जोड़ेंगे। मसाजिद से जुड़ेंगे तो बच्चे इंशाल्लाह नमाजों से भी जुड़ जाएंगे और वो भटकने से बच जाएंगे इंशाल्लाह। स्कॉलरशिप का स्कीम का कितने समय ये शाहीन स्कॉलर्स ग्रुप के नाम से तकरीबन 15 साल पहले हम ये स्कॉलरशिप शुरू किए थे। 100 बच्चों को सालाना एडमिशन देते थे। उसको बढ़ाते बढ़ाते अब क्योंकि हम सारे फ्रेंचाइजीज और सारे ब्रांचेस को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो अब हम हजारों बच्चों की खिदमत करने के मौक़िफ़ में है, पोजीशन में। देखिए, मुस्तहिक है और मस्जिद वाले या कोई बैतुल माल वाले या एनजीओ, ऑथेंटिक एनजीओ उनको 40% दे रही है, तो वो सीधे सीधे उस लेटर के साथ पहुंचे, हमारे किसी भी सेंटर में पहुंचे इंडिया भर के, वहां पर उनको 60% स्कॉलरशिप देकर एडमिशन कर दिया जाएगा। और ये गवर्नमेंट स्कूल के 1000 जो बच्चे हैं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, अप्लाई करें। ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 2, 3 और काउंसलिंग के जरिए, मार्क्स के जरिए हम पूरे 1000 स्टूडेंट्स को बखुशी 75% स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार। ऐसा कोई टोल फ्री नंबर आपकी तरफ से? हाँ, टोल फ्री नंबर है और हमारी वेबसाइट भी है shahingroup.org और टोल फ्री नंबर है, आपको अभी प्रेस नोट में दे रहे हैं, 1800-121-6235। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में और सारी डिटेल हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का फीस कम रहती है, प्राइवेट वाले नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ के आए हैं बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, उनको मौका देना चाहिए। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, क्योंकि वो पैसे देने के आदी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट वालों को प्रेफर कर रहे हैं। एक बहुत ही तशवीशनाक बात है, हम सबको बड़ा उसका अफसोस है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट के, बल्कि कर्नाटका स्टेट का अगर एनालिसिस करें तो मुस्लिम बॉयज़ SC, ST, OBC और अदर्स वगैरह के लाइन में सबसे नीचे चल रहे हैं और उसका परसेंटेज है, बीदर डिस्ट्रिक्ट का जो परसेंटेज है 46% है। SC, ST 54%, 52% इस तरह से है और अदर्स जो है मोर देन 70% चल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम बच्चे, नौजवान, हमारे बॉयज़ खासतौर पर 46.2% चल रहे हैं, जबकि गर्ल्स का मामला आता है तो ये 20% ज़्यादा है। मुस्लिम गर्ल्स 66.2% हैं, बॉयज़ से 20% ज़्यादा हैं, लेकिन वो भी जो है लास्ट बट वन है, नीचे से एक नंबर सतह आगे हैं, जबकि दीगर अदर्स जो है 84% तक जा रहे हैं। मुस्लिम गर्ल्स 62% पे हैं, लास्ट बट वन है और बॉयज़ सबसे आखिर में हैं। ये एक बहुत ही अफसोस की बात है, शर्मनाक सूरत हाल है। इसमें हम समझते हैं कि हर कोई जिम्मेदार है, इसका हर कोई जिम्मेदार है। किसी को ब्लेम, इंडिविजुअल को ब्लेम करने से फायदा नहीं है, इदारों से को ब्लेम कर रहे हैं, टीचर को ब्लेम कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। हर कोई जिम्मेदार है। मैं चाहूँगा कि हर कोई, हर शख्स, हर ज़ी शऊर जो है इसका एहसास करे, इस मामले में इन्वॉल्व हो जाए। इसका एक बेहतरीन हल जो मैं कई साल से बताता हूँ कि हम फजूल खर्ची करें, बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें, तालीम को तरजीह दें। हमारी प्रेफरेंसेस में, तरजीहात में तालीम पहली तरजीह हो। अफसोस है कि शादियों पे खर्च करने के लिए लोग तैयार हैं और जब एजुकेशन का मामला आता है तो स्कॉलरशिप के लिए लाइन में जाके ठहर जाते हैं। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती हकीकतन जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे खर्च करते हैं। हमारे मुल्क में औसतन तालीम का डबल शादियों पे खर्च होता है और शादी करने वाले यकीनन गफलत में हैं, वो मजबूर हैं, लेकिन उसमें जाके ऐसे फजूल खर्ची की शादियों में शिरकत करने वाले ज़्यादा जो है उसके ज़िम्मेदार हैं, बल्कि वो असल वजह बन रहे हैं। मेरा मानना है, हमेशा मैं 15 साल से बात करता हूँ, शादी करने वाला मजबूर हो जाता है, किसी के दबाव में आ जाता है,
वो मफलूज हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। लेकिन जिसको दावत दी जाती है निकाह के दिन की दावत में, दावत ताम में, उसमें शिरकत करने वाले अगर एहतियात कर लें, जिसको बुरा मानने वाले कम से कम, बैठ के तबसरे करने वाले कम से कम, उसको फजूल खर्ची समझने वाले, सुन्नत के खिलाफ अमल समझने वाले, ऐसे लोगों में से 5% अगर ये एहतियात करना शुरू कर दें और इसमें शिरकत करना बंद कर दें तो ये बुराई ख़त्म हो जाएगी, ये बुराई ख़त्म हो जाएगी तो इसके ज़रिए और बेशुमार बुराई ख़त्म हो जाएंगे। इसको गलत मानकर, निकाह के दिन के खाने को गलत मानकर अगर शिरकत से इज्तनाब कर रहा है, रुक रहा है, तो यकीनन वो बर्थडे की पार्टी में नहीं जाएगा, वो फजूलियात में नहीं जाएगा वो। तो इस बात को एहसास के साथ, सोचकर, जिम्मेदारी के साथ हर कोई इसको पर अमल करे और निकाह के दिन की दावत ताम में शिरकत ना करे। निकाह अटेंड करे फिर खाने की दावत में शिरकत ना करे, वो इसलिए कि निकाह के लिए खर्च की खतई गुंजाइश नहीं है। लड़की के वालिद का 1 रुपया भी खर्च करने की गुंजाइश ही नहीं है। उसमें जो है वो बेचारा मजबूर हो जाता है, जैसा कि मैं बताया, उसका दिमाग मफलूज हो जाता है, वो औरतों के दबाव में आ जाता है और वो आपको रुखा दे देता है। तो आप तो जी शऊर हैं, आप फैसला कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं, आप फैसला कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं शिरकत नहीं करूँगा। और बाद लोग बोलते हैं कि नहीं, वो नाराज़ हो जाएगा, वो बुरा मान लेगा। तो मैं यकीन दिलाता हूँ लोगों को, 15 साल से यकीन दिलाता हूँ, आपकी कोई हैसियत नहीं है, कोई नाराज़ होने वाला नहीं। वो एक्टिंग करते हैं नाराज़गी की। ये बुराई ख़त्म हो जाए तो 50 बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगे। और हमारी ताकत नस्लों की तालीम के लिए और उनकी मईशत को ठीक करने के लिए लगाना चाहिए। फजूल खर्चियाँ ख़त्म होना चाहिए।